हेलो चैंपियंस। देखिए, आज हम लेकर आ गए लेक्चर नंबर 3 लॉगरिदम का। और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं बहुत ही भयंकर सा क्वेश्चन। आपको भर भर के मज़ा आएगा, एकदम बात समझ आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, आपके सामने ये बोर्ड पे है, ये रहा क्वेश्चन। आप कैसे बनाओगे, आप एक बार ट्राई ज़रूर करो इस क्वेश्चन को, आप बनाओगे कैसे, बात समझ आया। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखो और सीखो कि लॉग के इतने भी भारी भरकम क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो और कैसे बना सकते हो, बात समझ में आया। अच्छा जी, चलिए तब 1 2 3 चलिए आपके लिए हम बनाने क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है सर, कैसे है, चलिए जी। क्वेश्चन को यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कुछ रिलेट कर पा रहे होगे। सर लॉग बेस 10 यहाँ पे जो ये वैल्यू खेल रहा है, इसी में आपको भी खेलना है, बात समझ में नहीं आया। चलिए जी, कुछ हम यहाँ पे वैल्यू लेट कर सकते हैं क्या, जो सेम हो उसको लेट कर लेते हैं, क्या परेशानी है। हमने बोला क्या, लेट ए बी को हमने मान लो x मान लिया। ए बी देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ए बी को हमने क्या लेट कर लिया बाबू, हमने बोल दिया x। और हमने a प्लस बी, देख पा रहे हो आप, a प्लस बी इसको हमने y लेट कर लिया। लीड करने से ये होगा क्या कि बहुत बड़े बड़े फंक्शन लिखने से बेहतर होगा एक छोटे से फैक्टर से, हम लोग छोटे से फंक्शन से हम अपना काम चला लेंगे, बस समझ में आ रहा है। इतना हम करना चाहते हैं, ये वाला हुआ आपको। अच्छा जी, अगर इसमें आप पुट करते हो तो ये बना आपका लॉग, ये तो आपका बेस 10 ही रहेगा। यहाँ पे ए बी को आप x बोले हो तो यहाँ पे आ गया आपका x प्लस, यहाँ बात करते हो तो ये बना आपका अंडर रूट। और बताओ यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी को आप क्या बोले हो, वाई बोले हो, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन 2 हो गया यहाँ पे। सर ये तो हमको समझ में एकदम पक्का से आ रहा है, फिर प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस कर लिया। ये वाले के लिए हमने लिखा लॉग बेस 10, क्या आप समझ पा रहे हो ना, लॉग बेस 10। यहाँ पे देखो ए बी को तुमने क्या लिया हो, x, ये हो गया आपका कितना, x माइनस, और ये हो गया आपका अंडर रूट, मतलब ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर। और फिर हो गया आपका माइनस, ये हो गया 4, ए प्लस बी को फिर वाई लिए हो तो ये आपका वाई हो गया। और अपॉन में कितना आ गया देखो तो यहाँ पे 2 आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसा हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में एक्स वाई के फॉर्म में हमने ला लिया, ठीक। अच्छा, आपको ये बार बार बताया गया है लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर इस फॉर्म में हो, अच्छा सर आप बेस भूल रहे हो, अच्छा चलिए आपके लिए हम बेस दे देते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इस वाले प्लस वाले को लॉग क्या कहता है कि भैया आप आ जाओ मल्टीप्लाई में, कि यहाँ पे जितना आपका औकात नहीं है, आपको सुंदर बनाकर आपका औकात एकदम फैसिनेट करते हैं आपको, आप यहाँ आ जाओ। मतलब बताओ, ऐसा आप लिखने में तुमको थोड़ा सा भी तकलीफ़ होगा क्या, तकलीफ़ होगा क्या तुमको, पक्का नहीं सर। तो जब तकलीफ़ नहीं होगा तो लिख लेते हैं जी, क्योंकि सर अगर प्लस वाला फैक्टर दिया हो तो इसको अलग क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करा सकते हो आप, गुड। तो ये वाला चीज़ को अगर हम करते हैं भाई मेरे, तो ये तो बन जाएगा आपका लॉग बेस 10 सच्ची। और मल्टीप्लाई करेगा तो क्या है, आप सोच पा रहे हो तो मज़ा आ जाएगा। ऊपर का फंक्शन देखो आप, ऊपर का, तो ऊपर का अगर आप फंक्शन देख पा रहे हो तो ये बना आपका a प्लस होल बी है, फिर a माइनस होल बी है। कहने का मतलब सर a प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, आप सोच पा रहे हो, पक्का सोच पा रहे हो, लिख दे। मतलब सर ये हो गया a, ये हो गया a, और ये हो गया आपका b, तो a प्लस बी, यहाँ पे बात किया मैंने a माइनस, ये क्या हो गया आपका b, तो a माइनस बी हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसको बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर, मतलब बताओ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस ये b का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका अंडर रूट, बताओ किसका स्क्वायर है यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y, और 2d स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके कितना दे देगा यहाँ पे देखो तो आप 4 दे देगा, कोई परेशानी सर, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, जब परेशानी नहीं है तो आगे भी ये परेशानी होनी नहीं देंगे, लॉग बेस 10। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और बताओ जब अंडर रूट है उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खुल गया, तो ये क्या आ गया आपका देखो तो एक्स स्क्वायर, किस में आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया प्लस 4y, और अपॉन में बात करोगे तो ये एक्चुअल में कितना था, अपॉन में पूरा 4 था। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये वाला से वाला भर गया तुम्हारा, और जब मर जाएगा तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे लिखते हैं। तो सर ये बचने वाला है आपका लॉग बेस 10, यहाँ पे ऊपर बताओ तो ये बना आपका 4y अपॉन वाई, और यहाँ पे सॉरी 4 था ना, 4 था, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका, मर जाएगा, 4 से 4 मर गया तो ये क्या बना आपका लॉग बेस 10,
यहाँ पे y हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या बोलोगे आप, log y बेस 10। इस वाले को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो log, बताओ यहाँ पे y का एक्चुअल वैल्यू कितना था, यहाँ पे a प्लस बी था, तो log a प्लस बी और बेस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जो आया भाई मेरे, यही आपका क्या था, आंसर था। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को हम एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा अराइज के साथ थोड़ा फैसिनेट अकॉर्डिंग में करके हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को बना दिया। ऐसा बना पाओगे? तो जब तक मतलब अगर आप नहीं बना पाए हो तो आप क्वेश्चन को ट्राई करो, बनाओ आप, और अगर समझ में आ गया है तो ज़रूर 1-2 बार बनाने की कोशिश आप ज़रूर करो। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बार ट्राई जरूर करो, पॉज करो वीडियो को, एक बार आप ट्राई करो तो मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने कल एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए होल टू दी पावर, मतलब ए का पावर है यहाँ पे, ए होल टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए। जब भी ये बेस सेम होने लगे और लॉग है ना, तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाता है। आप समझो उसको डंडा पड़ा, डंडा पड़ा मतलब मर गया। आंसर ये वाला वैल्यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए एक्स आंसर हुआ इसका, आप सोच पा रहे हो। इसी पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ क्या हुआ, 2 होल टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2। क्या बताओ इस पर डंडा पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा आपका, और जैसे ही डंडा पड़ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया 3x, -4 इज इक्वल टू 0 हुआ। सर ये तो बहुत ईजी था सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, हम तो यहाँ पे घबरा गए थे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम इजी प्रोसेस हम बनाएंगे, आप समझते चलो। और प्रॉपर्टीज़ जितने भी लिखाए गए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन हुए हैं उसको आप रिवाइज कीजिए, समझ में है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा ये वाले को क्या करना है आपको, ब्रेक करना है। कैसे करोगे, वही होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिट करेंगे। बताओ ये वाला और ये वाला, मतलब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है इसमें मल्टीप्लाई करता है आपका, तो अगर मल्टीप्लाई करता है तो ये हो गया -4, और -4 आपको लाना ही लाना है। और आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, जोड़ या घटा करके ये बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो ये लास्ट वाला आ जाए। कहानी इसी पे तो ख़त्म होगा। अच्छा सर इसका अगर बात करते हो तो इस वाला एक्सप्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर -4x और प्लस x ले लेते हैं, कहानी बन गया यार, मज़ा आ गया। -4 1 में, तो ये वाला से यहाँ पे करोगे तो ये -3x हो जाएगा, हाँ या ना। और -4 1 में गुना करता -4 में बना देगा, तो -4 बराबर कितना हो गया आपका, देखो तो 0 हो गया। अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ से x कॉमन हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया x -4, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लो तो ये हो गया x -4 इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया यहाँ पे, 0 हो गया पक्का। अगर ऐसा बात है तो ये वाला दोनों सेम है, मतलब बाहर कर लो, x -4 बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया आपका, देखो तो x + 1 बराबर 0। एक बार इसको करोगे तो x = 4 आता है, एक बार इसको करोगे तो -1 आता है। मतलब इस x के वैल्यू के लिए, इस x के वैल्यू के लिए हमने इतना ज़्यादा खर्च किया और अपना आंसर निकाल के दिखाया, x = 4 और एक आ गया x = आपका कितना, -1 पक्का। डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जाना पहचाना ही हुआ है, कि जाना पहचाना आपका क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। क्या है कैसे, अच्छा बताते हैं आपको। ये वाले वैल्यू को थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना, मतलब आप बना पाओगे, थोड़ा सा बस लगाना, बस थोड़ा सा। क्या बताओ एलन को हमने क्या बताया था, सर एलन क्या है, एलन क्या है, एलन को एक नेचुरल लॉ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एलन 3 लिखा, एलन 3 का मतलब क्या है, एक्चुअल में एलन 3 का मतलब है log बेस ई, log 3 बेस ई है, एक्चुअल में यही है। मतलब log को ही अगर ई को फिक्स कर दिया जाए, मतलब इस बेस को क्या कर दिया जाए, हमेशा फिक्स कर दिया जाए, तो उसको आप एलन लिखोगे, कोई परेशानी नहीं, एलन लिखा जाता है उसको। तो यहाँ देखो ना, एलन 3 का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, log 3 बेस ई होता है। अच्छा जी अगर ऐसा बात है तो ये वाला को ओपन करके देखो, तो ये हो गया ई, ये वाला को बोलोगे log बेस ई 8 आया कि नहीं आया। कहने का मतलब है इसको बोलोगे ई होल टू दी पावर या टू दी पावर log 8 बेस ई। बताओ इसको डंडा पड़ जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे आपका आंसर 8 हुआ। क्या आप समझ पा रहे हो, यही तो आपका फॉर्मूला है, आप सोच नहीं पा रहे हो। सोचो सोचो, फॉर्मूला को दिमाग में डालो यहाँ पे, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप मैथ में नहीं मचा पाओगे। बात समझ नहीं आ रहा है, और ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, मज़ा आएगा तब जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। बात समझ रहा है। अच्छा जी ये वाला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, लेकिन आपके साथ छुपम छुपाई खेल रहा है वो, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे ये वाला ना, ये log जो आया ना, ये अपना ई नहीं दिखा रहा है, तो जब नहीं दिखा रहा है तो तुम दिखा दो उसका, पकड़ो उससे निकालो ई, तो ये हो गया ई। और ये वाला हमने बोला log 8 बेस ई, ये कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये छुपम छुपाई खेल करके बोला हम नहीं रखेंगे,
तो आप रख दो जी, क्या परेशानी है। मतलब ये वाला भी मर गया, ख़त्म, और इसका वैल्यू 8 आंसर आ गया इसका भी। यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है ई होल टू दी पावर, या टू दी पावर बोल सकते हो आप, एक्स एल एन ए, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा जी, इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि इधर लिखेंगे तो कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो फिर परेशानी हो जाएगा आपको भी और हमको भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दें, आपको समझ में आया या। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, सर एकदम हम देख पा रहे हैं, आप दिखाई दो आज। तो ई का पावर कितना हो गया यहाँ पे देखिए, तो एक्स एल एन ए था कि नहीं था, इसी का तो वैल्यू निकालना है आपको। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो ये ई क्या बताओ, ये जब खोपड़ी होता है तो खोपड़ी आगे लौटता है, तो जब आगे लौटा है तो उसको खोपड़ी बना दो, क्या परेशानी है। मतलब हमने बोला तो ये वाला एल एन ए टू दी पावर एक्स हो सकता है क्या, ये जो एक्स है ये तो लौट भी सकता है ना, हाँ या ना। ये खोपड़ी रहा होगा तभी तो ये बाहर लौटा होगा, जब बाहर लौटा है तो तुम बाहर से खोपड़ी पे लौटा दो उसको, क्या परेशानी है। अगर ऐसा बात है तो एल एन को लॉग बना लो। जी सर बना देते हैं। ये हो गया ई, इसको क्या बोलोगे आप, लॉग 20 ई। बताओ एल एन है, ई के रेस्पेक्ट में खोलना है, खोल दो भाई। और बताओ ये ए टू दी पावर एक्स हुआ कि नहीं हुआ, इसको पढ़िए लाठी ख़त्म। और इसका आंसर कितना आ गया जी, ए टू दी पावर एक्स। और आप बोलोगे ना एक फॉर्मूला भी है, या एक्चुअल में एक फॉर्मूला देख रहा है, अगर आप सोच पा रहे हो तो एक फॉर्मूला का ये रूप ले लेता है। हमने लिखा है इसको हैशटैग, हमने क्या लिखा है इसको, ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअल में कितना था, ई टू दी पावर है ई एक्स, और ये हो गया एल एन ई। एक्चुअल में बताओ तो यही था क्या। अच्छा एक्चुअल में क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, फैसिनेट करेगा, मज़ा आ जाएगा। और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में। अच्छा क्या है बता रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए टू दी पावर एक्स लिखा, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका क्या होगा, हमेशा रियल नंबर होगा। तो ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई, यहाँ का जो एक्स है वो एक्स हो गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे वैल्यू है ना वही एल एन के साथ आ रहा है, आपको बस इतना ही काम करना है। अच्छा जी, अगर 2 का पावर एक्स होता तो तुमने क्या बोलता, हमने ई बोलता जी, हम क्या बोलते पहले, ई बोलते। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे कॉपी है, तो एक्स था यहाँ पे तो हमने एक्स लिख दिया, और ये जो वैल्यू था आपका बेस में, उसी को क्या लिखोगे आप, एल एन बेस लिख दोगे। ये वैल्यू है आपका, क्या आप सोच पा रहे हो, पक्का सोच पा रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फील कर पा रहे हो आप, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा जी। हमने क्या बोला था, आपको बार बार बताया जा रहा है, लॉग को कहाँ लॉग इन करना है, इसको दिल में लॉग इन करना है। दिल किधर होता है, इधर, इधर ही होता होगा यार। तो दिल को कहाँ पे लॉग इन करना है, आपको दिल में लॉग इन करना है, एकदम ऐसा है। अगर ऐसा है तो कुछ और फैसिनेट करने वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको समझ में आ चुका है, पक्का पक्का आ चुका है। अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए मेरे बाबू, आगे देखिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 टू दी पावर वाई ले लिया। अच्छा सर 2 टू दी पावर आप वाई ले रहे हो, ओके। मान लो हम यहाँ पे 3 टू दी पावर वाई ले लें, ये तो सेम होगा सर, इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या परेशानी है सर आपका। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे हम ले लें अगर ए टू दी पावर वाई, तो क्या होगा। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो ई आता है, आया ना, ठीक है सर। ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू आता है, और एल एन के साथ क्या हो जाता है, ये वाला वैल्यू हो जाता है। इस वाले को आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप डिनोट कर सकते हो, बात समझ में आया। अच्छा जी, ये वाला लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई, और एल एन के साथ क्या आ जाएगा आपका, देखो तो ये जो बेस वाला वैल्यू है ये आ जाएगा। आपको क्या बना पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा मचा दोगे, पक्का मचा दोगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी पे है। अगला जो आपको क्वेश्चन बतलाने वाले हैं वो एक्चुअल में इसी पे ही है। आप कैसे करोगे ये आप हमको बताओगे, बस में। अच्छा ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए, अब ये जस्ट हम लोग पढ़े थे लोग, और इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लेके आए एकदम। देखिए 3 क्वेश्चन है, दमदार सा, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा था, ए टू दी पावर एक्स, अगर कोई भी हो तो आप क्या बोलते हो, ई, ये जो एक्स है वो एक्स रहता है, एल एन के साथ ये वैल्यू आ जाता है, ऐसा बताए थे आप। अगर ऐसा वैल्यू यहाँ पे लगे तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे ई, सबसे पहले ई, कुछ नहीं ई, बस में नहीं है ई। उसके बाद क्या बोलोगे आप, ये जो वैल्यू है ये हो गया एल एन वाई। बताओ एक्स की जगह था तो आप एक्स लिखे थे, एक्स की जगह था एल एन वाई, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, एल एन वाई लिख दिया, बस में। और फिर क्या लिखते हो, एल एन ए कौन सा, मतलब ये बेस वाला, तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे, एल एन। बताओ यहाँ पे बेस कितना था, एक्स था, इसका आंसर ये है। क्या बना पाओगे, पक्का, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, तो आपको और मज़ा आएगा। इस वाले को क्या लिख सकते हो, ई, पावर में क्या लिखते हो, जो यहाँ पे वैल्यू होता है वही यहाँ पे लिखते हो, तो ये हो गया आपका एल एन एक्स, प्लस में हो गया यहाँ पे एल एन वाई, ऐसा हो सकता है क्या। फिर क्या बोलते हो आप, एल एन, और जो इसके बेस में हो यहाँ पे वाई,
इस वाले वैल्यू को क्या कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो। आपको बात समझ में आ रहा है? पक्का ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप मचा सकते हो, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे अपने फिर क्या कर देते, माइनस कर देते। ओके, अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। और इसका क्या करना है आपको, आंसर फाइंड करना है। अच्छा जी, आंसर फाइंड कैसे करोगे आप? फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। बनाते हैं हम लोग, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे x टू दी पावर कुछ है, y टू दी पावर, z टू दी पावर, ऐसा कुछ है। तो अभी तो कुछ काम हो नहीं सकता है। तो इस वाले वैल्यू को हम क्या चेंज कर सकते हैं क्या इस फॉर्म में? जी सर, इसको चेंज करोगे तो ये हो गया e, जो पावर होता है वो तो वहीं आ जाता है तुम्हारा ln y, माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखो तो ln z, ऐसा हो सकता है क्या? और ln के साथ क्या आता है बाबू, इसका बेस आता है, तो ये x हो गया तुम्हारा पक्का। फिर देखो ये मल्टीप्लाई है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। फिर देखो ये y टू दी पावर ln z माइनस ln x है। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये हो जाएगा e होल टू दी पावर, ये हो जाएगा आपका ln z माइनस ln x। और बताओ ln के साथ कौन सा यहाँ पे, 20, ये आपका ln y हो गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी हीरो मेरे नहीं है। आगे देखो यहाँ पे आ जाओ। इस वाले बोलोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा e, और इसको देखो जो पावर है तो ln x माइनस हो गया आपका ln y हो गया आपका, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे ln z हो जाएगा। बात समझ में आया? पक्का। हमने क्या किया, इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। ऐसा कुछ कहानियाँ होती है, और लॉगरिदम ऐसा कहानियाँ होता है, और आपको प्रूफ भी किए थे अभी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। बस फॉर्मूला आपको कुछ रिमेंबर करते रहना है, याद किए रखना है कि आप क्वेश्चन जल्दी से बना पाओ और उसमें दिमाग आप लगा पाओ। बात समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि जब तक आपसे फॉर्मूला नहीं याद रहेगा आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो हमेशा हम आपको बताते हैं, बार बार बोलते हैं कि मैथ का 3 पिलर है। पहला तो फॉर्मूला, फिर आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को आप बोल सकते हो क्या, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, कैलकुलेशन भी बोल सकते हो। इसको बात समझ नहीं है? अच्छा, इसको डबल सी बोल देते हैं हम, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, ये दोनों आपका एकदम मतलब ज़बरदस्त होना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, स्थिति चाहे कुछ भी हो। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ोगे, मैथ में अगर आपको हीरो बनना है, मैथ में अगर आपको मचाना है, तो मचाने के लिए पहला बात फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। 100% याद होना ही चाहिए, स्थिति चाहे कुछ भी होगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी तगड़ा हो, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ का स्क्वायर करना, क्यूब रूट करना, क्यूब करना, ये चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहे हो आप, दैट इज़ वेरी पॉइंट। फिर आता है आपका क्या, कॉन्सेप्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, किस क्वेश्चन पे कैसे कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को एकदम इजी करके आप लगा सकते हो, बना सकते हो उसको, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये जो 3 है ना बाबू, आपको ये करना ही पड़ेगा आपको। इसमें से कोई भी एक अगर इधर उधर हुआ ना तो आप फिर वीक पड़ जाओगे मैथ में। मान लो तुम कैलकुलेशन बहुत मज़ा आता है तुमको, कैलकुलेशन में तुम्हारा इतना दम है कि तुम फाड़ दो। बात समझ नहीं आया? अपना जो तुम्हारा क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट, अपना स्पेस छोड़ के तुम दूसरे किसी के स्पेस में घुस जाओ, ऐसा इतना तुम्हारा खतरनाक वाला कैलकुलेशन है। तुम कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी समझ जाते हो, तुम प्रैक्टिस भी बहुत करते हो, लेकिन तुमको फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। अच्छा जी, आपको मान लिया फॉर्मूला याद है, आप कैलकुलेशन खूब करते हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, तो पेपर में जाके क्या लिखोगे आप? प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास में आ रहा है कि नहीं आपको? और वही चीज़ है, आपको फॉर्मूला आपको याद है, आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, और कैलकुलेशन आपका उतना ही वीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता ही नहीं है, तो फिर परेशानी हो जाएगा आपको। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो इन तीनों पिलर को आप अगर मैथ में क्या बोला जाता है, बेताज बादशाह, मैथ का एकदम खतरनाक वाला ज्ञान लेना है, अगर एकदम लेवल का नॉलेज लेना है, तो ये तीनों पे क्या करना होगा, आपको पकड़ बनाना होगा। बात समझ में नहीं है? और देखो कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाता है, डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा आप कैलकुलेशन ही करो अपने पूरे मतलब 24 घंटा का, लगभग 10-15-20 मिनट तक कैलकुलेशन ही करो आप। मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, डेसिमल में कुछ खेलना, वैल्यूज़ का करो, आप करोगे कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ करना है आपको। अच्छा, हम तो अभी क्वेश्चन पे कुछ हम लोग ज्ञान देने लगे आपको। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ेगा। ये आपको समझ में आया है? जी सर, ये तो आया है हमको। अगर ये आया है तो आगे आप बना पाओगे बहुत ईजी सा। देखो यहाँ पे सर बेस सबका सेम है, और जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, मतलब सर हम जीत चुके हैं। सर आप कुछ बताओ ही मत, आगे हम कर लेंगे। आप देखो यहाँ पे बेस सेम है कि नहीं है तीनों का। और मल्टीप्लाई में क्या करते हो, पावर को ऐड करते हो, तो जी सर पावर हम ऐड करते हैं। ये हो गया आपका ई।
बताओ ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतना ही तो होगा जी। लेकिन एक वो ln x छटपटा रहा है बाहर रह कर, अंदर बुला ले उसको, कोई परेशानी है आपको? अच्छा बुला ले सर। तो ln x इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा आपका ln x ln y। जी सर। ये वाला इसमें करेगा तो ये माइनस में आ जाएगा कितना आपका ln x ln z। कोई परेशानी आपको? सर पूरा प्लस में ये वाला आएगा तो ये प्लस हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा आपका ln z ln y। और बताओ प्लस माइनस माइनस होता है भाई, तो माइनस हो गया। ये वाला इसमें करेगा तो ये बना आपका ln x ln y हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा तो हम प्लस में यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे तो ये वाला अंदर आएगा तो ये बनने वाला है आपका ln x और मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा ln z। फिर प्लस माइनस होता है यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये हो जाएगा ln y और ये हो गया आपका ln z हो गया। बताओ कोई परेशानी है? अच्छा जी। जो सेम मिलेगा सेम उसका हम लोग शादी करा देंगे ln x। ठीक है। देखो ये माइनस में आपका था। अच्छा तो हम पेन बदल देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा भाई। सुंदर दिखाना है सर आपको, सुंदर दिखाओगे? हाँ जी एकदम सुंदर दिखाएंगे। बताओ ये वाला आपका, ये वाला मर गया, शादी कर लिया इसका। फिर आ गया देखो ln x ln y, कहाँ पे है ln x ln y? देखो यहाँ से ये वाला मर गया सर, यहाँ से ये वाला मर गया सर, मज़ा आ गया। ये तो सब शादी कर लिया सब। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि e⁻0 हुआ कि नहीं हुआ? क्या आ गया आपका वैल्यू e⁻0। सर मुद्दा ये है कि अगर किसी भी नंबर का, अरे ई क्या है, ई क्या है? आइलर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का वैल्यू या कुछ किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर पावर 0 तो वैल्यू क्या लगाते हो? 1 लगाते हो नहीं लगाते हो? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका? 1 आया, जो बहुत प्यारा आंसर था और हमने बहुत प्यारे तरीके से इसको क्या कर दिया, बना दिया। आप समझ पा रहे हो? सर फॉर्मूला ये है आपका e⁻x इज इक्वल टू क्या बोलते हो आप, e, और ये हो गया e। यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब जो पावर है वही पावर, और फिर बोलोगे यहाँ पे ln, तो ये जो बेस है वो बेस। यही तो आपका था फॉर्मूला। और कैसे हमने ये फॉर्मूला मतलब कैसे ये वैल्यू लाया था ये भी आपको बताया था। आपको याद आ रहा है यार? अरे ये वाला हमने क्या बोला था, इस वाले को आप बोल सकते हो ई। और बताओ जब भी कोई खोपड़ी खुलता है तो खोपड़ी अगर है तो आप बाहर आता है, बाहर है तो खोपड़ी पे जाता है। यही तो हम लोग सीखे थे लोग। तो इसको बोल सकते हो कि आपका ln a⁻x तो बोल ही सकते हो, बोलो हाँ या ना। और इस वाले को अगर ओपन करते हो तो ये ई हो गया तुम्हारा। और ln को क्या लिख सकते हो आप, log a⁻x बेस ई लिख सकते हो। और जी वाला सेम हुआ, जी जैसे ही सेम हुआ ये आ गया वैल्यू आपका a⁻x। बताओ यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो आप? बस कहानियाँ यही थी, तो आपको याद होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नोट करो आप। देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। अरे सिंपल है, हम उतना बड़े क्वेश्चन को हम लोग बना ले रहे हैं लोग, तो ये सब तो हम लोग के लिए हलवा क्वेश्चन है एकदम। बात समझ नहीं आ रहा? एकदम ईजी क्वेश्चन है, लाजवाब, मज़ा आ जाएगा। देखते चलो आप। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, ना आपसे ना हमसे, तो नहीं होगा। जब भी कुछ ना होने वाले हो और लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से दिख रहा है कि भैया हमको कुछ करो, नहीं हमको कुछ करो तभी हम आपको आंसर दे पाएंगे, तो वही होता है एक्सपोनेंट फॉर्म चेंज करना। ये 2 जो होता है इसका पावर, अरे ये वाला वैल्यू का यही तो पावर करते हो तो ये वैल्यू आता है। अब याद करो लेक्चर नंबर 1 ऐसा ही बताया गया था ना आपको। सर हम आपका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे, आप हमको अभी बताओ। अच्छा जी, ये आ गया आपका लॉग आया। यहाँ पे हमने लिखा n बेस a इज इक्वल टू x, लिखा नहीं लिखा? और इस फॉर्मेशन को आप किस में चेंज करते हो, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हम बोलते हैं क्या कि ये जो बेस है इसी का ये पावर करने पे ये मिलता है। कहने का मतलब e⁻x करने पे ये n वैल्यू मिलता है, ये नंबर मिलता है। यही तो होता है आपका लॉग का प्रॉपर्टीज, डिफिनीशन बोल सकते हो आप, सबसे बेसिक। जी सर, अब बात आपका याद आ गया हमको, अब बात याद आ गया सर। अगर आ गया तो सही है भाई। बताओ इसका पावर ये करोगे तो 2⁻³ इज इक्वल टू x² - 1 लिख सकते हो। जी सर। और ये वैल्यू सर आपका 8 होता है, -1 इधर आ गया, +1 इज इक्वल टू आप बोलोगे तो x², मतलब सर x² इज इक्वल टू 9 होता है। जी सर। मतलब x इज इक्वल टू होता है √9। ओके सर। मतलब +-3 होता है, बोलो हाँ या ना? ईजी था कि नहीं था? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कैसा क्वेश्चन है बाबू? ये आपका होमवर्क है, आपको बनाना है। और बनाने के साथ साथ इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है। x इज इक्वल टू वॉट, एक राज की बात बताएं, x का आंसर +-3 आएगा। अब इसको बनाओगे ना तो x का आंसर कितना आएगा, +-3। अच्छा सर, आप कैसे जान गए? देखो ये वाला क्वेश्चन को ही एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा, आप सोच पा रहे हो? अरे भाई ये वाला को अगर ओपन करते हो तो x a² - b² है कि नहीं है, a + b a - b हो जाएगा। और लॉग है, लॉग का मल्टीप्लाई है, लॉग को खोलोगे तो प्लस में यही तो दिखेगा जी आपका।
इज इक्वल टू 3 है। फिर वही बातें होंगी, सर ये प्लस में लिखा हुआ है तो इसको समेट के आप किस में लिखोगे, इसमें लिखोगे, तो सर इसको हम समेट के किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। फिर वहीं पे वहीं वाला होगा, पावर चढ़ाएंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर आ जाएगा आंसर। बना पाओगे आप पक्का, नोट करो इसको। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए, और ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे भी वही है, एकदम सिंपल सा है, एकदम बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऐसे आप देख के बना दोगे इसको। फिर यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं था तो इसका चरणों में ये वाला चला जाएगा तुम्हारा। तो ये 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, ये कितना मिलने वाला है देख पा रहे हो आप, x प्लस 1 अपॉन में मिलने वाला है x माइनस 1, ये तो मिलेगा आपको। ठीक है सर, ये 1 जा 2 हो जाएगा आपका, ये वाला मल्टीप्लाई करके इधर आ गया x माइनस 1, और ये हो गया आपका x प्लस 1। आप समझ पा रहे हो, अगर ऐसा समझ पा रहे हो तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2x माइनस 2। अच्छा देखो यहाँ पे ये प्लस 1 है, इधर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है सर, x है, x है, ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप 0 बोल सकते हो क्या, बताओ 2x और माइनस एक्स हो गया, x तुम्हारा ये वाला करोगे तो -3 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दो, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। इसमें अब देखो बहुत बड़ी जोर नहीं देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप ही बनाओ इसको, हम बस ऐसे ही बना दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन आप पूरा कोशिश करो बनाने का। अच्छा यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये वाला वैल्यू क्या है, माइनस में है, जैसे ही माइनस में मतलब लॉगरिदम पटाख से आपको याद दिलाता है, एकदम एक बार में आपको याद दिलाता है, वही माइनस है। डिवाइड वाला पहले चेक कर लो आप देख पा रहे हो तो बेस दोनों का सेम है तो डिवाइड कर सकते हो आप। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या बोलोगे, लॉग, बताओ 40 अपॉन ये 40 बटे का हो गया 10, बेस का कितना हो गया 2। सर ये वाला से ये वाला मर गया, मतलब इस वाले को बोलोगे लॉग 4 बेस 2। सर क्या खेल रहे हो सर, क्या मतलब सर, ये 2 का पावर 2 है, ये वाला आ गया बाबू आपका बाहर, खोपड़ी बाहर आ गया, ये दोनों सेम हो गया, खत्म हो गया, ये 2 इसका आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे का जो ये क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं ये बहुत ही लेवल के क्वेश्चन होगा, तो मजा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम हैशटैग लिखेंगे, 3 बार हैशटैग लिखेंगे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक बार ट्राई करो, देखिए आप एक बार और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई कर ही के देखो यहाँ पे कि एक्चुअल में बनेगा कैसे, बस में नहीं आया तो आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया ख़त्म। आप ट्राई किए तो गुड, नहीं ट्राई किए तो वेरी गुड। अच्छा आप देखिए यहाँ पे, लेकिन जब हम क्वेश्चन को बना दें और आपको समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो आप, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपने मन से ट्राई ज़रूर करना है इसको, बात में। अच्छा जी आप सर फॉर्मूला याद दिला दो, हम लोगों को फॉर्मूला नहीं याद रहता है। ठीक है, ये बना आपका log b बेस a, ऐसा कुछ रहता है क्या वैल्यू, सर ऐसे रहता था ना, तो आपने बताया था क्या कि इसको बेस चेंज थ्योरम। अच्छा एक बार और याद यहाँ पे कर लो आप, जब भी मल्टीप्लाई में कुछ दिखने लगे ना और ये सेम सेम ना दिखता हो, ना बन ही सकता है, सेम सेम बन भी नहीं सकता हो, तो बेस चेंज थ्योरम ख़त्म एक बार में। जब भी मल्टीप्लाई वाला आपको दिखे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट केस में वही लगता है, बेस चेंज थ्योरम। क्या करते हो आप बोलते हो सर ये बना log b अपॉन में बना यहाँ पे log a, आप यही तो बोलते थे। अच्छा सर ये बेस चेंज हो गया है, हाँ ये दोनों का बेस देखो यहाँ पे, आप ई ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर हमारा मन नहीं है ई लेने का, सर हमारा मन चेंज हो गया है, सर यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ पे भी 5 लेंगे, ले सकते हो जी, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बताया था क्या आपको। अच्छा ऐसा अगर चीज़ याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है बाबू, कुछ नहीं है। अच्छा देखो आप इस वाले को सॉल्यूशन करना है तो क्या लिखोगे आप, सर आप लिखोगे यहाँ पे log 3 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे log 2, सही बात। फिर मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में ही तो था, ये वाला बोल दो आप, ये बना आपका log 4 अपॉन में हो जाएगा देखो तो आपका log 3। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो ये हो गया आपका log 5 अपॉन में कितना हो गया आपका log 4 हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई ये कहाँ तक गया है देख लो भाई आप, तो ये गया है सर log n+1 और अपॉन में कितना आ गया देखो तो आप log n आ गया। क्या आप सोच पा रहे हो, और इज इक्वल टू में वैल्यू देखो तो यहाँ पे कितना वैल्यू है 10 है। अगर ऐसा बात है सर तो ठीक है, अब आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो सर, अब मज़ा आएगा, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया और ये मर गया, ऐसे ऐसे बताओ, ये सब तो शादी कर लिया होगा, मर गया होगा, और जब मर जाएगा तो जो वैल्यू बचेगा काम तमाम उसी पे होगा आपका। जी सर, मतलब यहाँ पे बात करो तो ये 1 अपॉन, और बताओ यहाँ पे log 2 बच रहा है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक केवल ये बचा होगा इधर आगे, तो ये बना आपका log n+1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे देखो तो आप 10 है। सर ठीक है, अगर ऐसा है तो ये वाले को कैसे लिख सकते हो, अब तो लिखना है यहाँ पे log n+1 और ये हो जाएगा आपका कितना log 2 लिख सकते हो, ठीक है।
अच्छा जी, इधर अगर इक्वल देना, इधर एक इक्वल है तो इसको विच इम्प्लाई से आप कर लो। यहाँ पे विच इम्प्लाई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे देखो तो आप 10 आ गया। सर 10 तो आ गया है, तो कुछ कहानियाँ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एकदम मज़ा आएगा जी। सोचते रहो आप, सोचते रहिए, दिमाग लगाते रहिए और थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप मुस्कुराइएगा तो आपका बैटरी चार्ज रहेगा और मेरा भी बैटरी चार्ज रहेगा। बात समझ में है? अच्छा, ये वाले को जब आप ऐसे किए थे तो ये वाले को डायरेक्ट चेंज कर दिया जाए, बेस चेन थ्योरम, उसी तरह उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, वह चीज़ है आपका है। तो ये बना आपका लॉग, ये वाला कितना था n+1, और आप बेस 2 बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कितना आ गया आपका 10 आ गया। सोच पा रहे हो आप? सर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, अभी आपने पीछे कराया था ऐसा क्वेश्चन आवे, जब बोले क्या कि अब हमसे ना हो पाएगा, कुछ हमसे नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट इसमें चेंज करते हो उसको, एक्सपोनेंट में। अच्छा, एक्सपोनेंट में चेक करोगे तो ये वाला इसके चरणों में, तो ये 2 का पावर हो गया 10 इज इक्वल टू ये वैल्यू मिलता होगा तो n+1 हो गया। सोच पा रहे हो आप? अच्छा, 2 का पावर 10 क्या होता है सर? तो 10 से 24 होता है, याद कर लो। ये सिंपल था तो याद करना भी पड़ेगा आपको, याद कर ही लो यार, क्या दिक्कत है। तो आपका 2 का पावर 10 कितना होता है? 2 का पावर 10 1024, और ये +1 है तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बताओ तो n आया कि नहीं आया? तो n इज इक्वल टू कितना मिला आपका 1023, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे देखो तो 1023 आ गया। क्या बना पाओगे आप? पक्का सोच पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिवाइज जरूर करो एक बार, जल्दी नोट करो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है। लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n इज इक्वल टू, ये होता है समेशन, इसको बोलते हैं अपर लोअर लिमिट, इसको बोला था अपर लिमिट। r इज इक्वल टू यहाँ पे देखो तो 2 है और अपर लिमिट 2023 तक गया है, ठीक है ना। 2 से कहाँ तक गया है? 23 तक। समेशन जहाँ पे भी आएगा ना, समेशन जहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे जो भी प्रोसीजर लिखा गया होता है, जो भी वैल्यू लिखा होता है, प्लस 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 करके आता है। समझ में आया? अच्छा जी, जब इस वैल्यू को आप सिग्मा बोलते हो, आप क्या बोलते हैं इस वैल्यू को? आप इस वैल्यू को हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है ना। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन। और एक वैल्यू ऐसे करके आता है, ऐसे, ठीक है ना। और इसको बोला था प्रोडक्ट, ठीक है ना। पाई के जैसा बना होता है, लेकिन एक्चुअल में पाई होता नहीं है ऐसा, पाई ऐसा होता है भाई, पाई ऐसा होता है, ठीक है ना। ये पाई नहीं है, इसको क्या बोलते हो आप? इस सिंबल को प्रोडक्ट बोलते हो। जो भी नंबर दिया गया ना, जो भी सिस्टम लिखा, जो प्रोसीजर लिखा गया होगा, वो सबका क्या करता है? प्रोडक्ट करता है। अच्छा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन इस वैल्यू को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या करता है? सबको ऐड करता है। जी सर, इतना समझ में हमको आ रहा है। फिर बोला गया यहाँ पे 1/log p बेस r, वेयर p का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, b का वैल्यू 2 × 3 × 4, ऐसा करके वैल्यू कहाँ तक गया? वो 2023 तक, 2023 तक गया है। बात समझ ना, 2023 तक, मतलब अब तक आया है। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करते हैं जी। अगर ऐसा बात हो तो बहु यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये दिखा है n इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब ऐड होता है, ये तो हमको बता ही दिए। ये वाले को क्या लिख सकते हो? ये लिखोगे 1/, सर ये हो गया 1/, यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये log p का वैल्यू का कुछ बात नहीं किया गया, p का बस वैल्यू का बात यहाँ पे किया गया, लेकिन r का वैल्यू तो चल रहा है ना। अच्छा, r के रेस्पेक्ट में लिखते हैं log p बेस 2 प्लस, सोच पा रहे हो आप? सर ये वाला देखो, 2 के बाद 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, ऐसे ही तो वैल्यू होता होगा ना r का वैल्यू। और कहाँ तक गया? 2023 तक। समेशन, सिग्मा का मतलब हमेशा प्लस होता है, सोच लो आप। जब भी सिग्मा आएगा तो उसका मतलब जोड़ना होता है, प्लस 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 ऐसे करना, तो प्लस हो गया। सेकंड में बात करो तो ये हो गया 1/, ये हो गया आपका log p बेस 3। फिर बोलोगे प्लस, ये हो जाएगा 1/log p बेस 4। फिर प्लस, ये कहाँ तक गया होगा? ये वैल्यू कहाँ तक गया होगा? तो ये वैल्यू होगा, वैल्यू गया होगा, वैल्यू गया होगा 1/log p और बेस 2023। क्या आप सोच पा रहे हो? ये एडिशन होते होते कहाँ तक गया होगा? तो 2023 तक गया होगा, आया ना। ऐसे आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? अच्छा जी, अगर आप ऐसे लिख पा रहे हो तो अगला कॉन्सेप्ट आपको याद दिला ही देते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो हमेशा याद दिलाना पड़ता है। 1/log b बेस a, ऐसा होता है। अच्छा सर, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, log a अपॉन में log b, इसको आप डायरेक्ट ये लिख लिए। सर हमको नहीं याद आ रहा है, आप एक बार और याद दिला दोगे क्या? अच्छा जी, चलो याद दिला देते हैं। क्या बताओ, ये 1/, इस वाले को ओपन करोगे आप तो बेस चेन थ्योरम से log b अपॉन log a होगा कि नहीं होगा? और ये बना है सीढ़ी, ये वाला ऊपर गया आपका, तो क्या बना है यहाँ पे देखो तो log a अपॉन में क्या बोलोगे यहाँ पे? log b बोल सकते हो। क्या आपको समझ में आ रहा है बातों को?
ये तो समझ में आना चाहिए यार, ये छोटा छोटा बातें हैं। मतलब ऐसा अगर कहानी है तो आप क्या बोलोगे, ये जो नीचे वाला है ऊपर जाता है, जो नीचे वाला सॉरी जो ऊपर वाला है वो नीचे ही रह जाता है, ऐसा ही तो कहानी है। अच्छा जी, ये वाला ऐसा ही दिख रहा है। जब ऐसा दिख रहा है तो सर कर लो कर लो कर लो, पक्का मिटा दे इसको। ठीक है, यहाँ देखिए तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बना आपका log 2 अपॉन में क्या बन गया देखिए तो यहाँ पे log p हो गया आपका। क्या आप सोच पा रहे हो, पक्का पक्का सोच पा रहे हो आप। फिर ये बात करोगे तो प्लस ये वाला हो जाएगा आपका log 3 और ये हो जाएगा आपका अपॉन में log p प्लस। अगर ऐसे ही बात है तो ये कहाँ तक गया होगा आपका, सर ये गया आपका log 2 2023, ठीक है ना, 2023 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, देखो तो यहाँ पे log p हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो इस बातों को, जी सर समझ में तो आ रहा है। अगर ऐसा बात है तो ये वाले को क्या कैसे लिख सकते हो आप, log 2 बेस p प्लस में फिर क्या लिख सकते हो इसको log 3 बेस p प्लस में लिख सकते हो यहाँ पे देखो तो आप log 4 बेस p आप प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप log 2023 2023 बेस p, ऐसा लिख सकते हो क्या। और जब भी चीज़ प्लस में दिखने लगे और बेस सेम है मतलब वो किस में भेजता है, वो हमेशा किस में भेजेगा आपको, तो सर वो लाके मल्टीप्लाई में हमको छोड़ता है। बोलो आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो इस वैल्यू को क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई में कर सकते होगे। सर हमको इतना करने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा और मिटाने के लिए हमको टाइम चाहिए और आपको भी टाइम चाहिए इसको लिखने के लिए, हाँ या ना। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करोगे आगे बढ़ोगे, हाँ या ना, आगे बढ़े हम पक्का। ठीक, मतलब ये वाला भी ख़त्म कर ही दे देते हैं। यहाँ देखते चलो, ये बना, ये वाले को आप क्या बोल सकते हो, सर ये 2 था आपका, ये 2 था, सबका 20 सेम है और प्लस में दिख रहा है मतलब मल्टीप्लाई किया होगा वो, करा सकते हो ना, लॉगरिथम याद आ जाएगा आपको। तो ये बोलोगे आप log बेस p, ये क्या, यही पावर तो सब मल्टीप्लाई किया होगा जी। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई करते गया है आपको, 2023 तक गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन में एक वैल्यू भी दिया गया था, p का वैल्यू मालूम है हमको, मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको log, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 4 और ये कहाँ तक गया आपका, देखो तो मल्टीप्लाई में 2023 तक और p का वैल्यू जो दिया हमने पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और ये कहाँ तक, ये भी गया है आपका 2023 तक। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो आंसर तो आ ही चुका है। बताओ ये 20 इसका कितना पावर किया जाएगा, कितना पावर किया जाएगा, यही आ जाएगा। तो बोलोगे सर एक करना पड़ेगा, सर एक करना है, यहाँ पे एक हो गया, इसका आंसर है एक, इसका आंसर है मतलब ये वाले पूरे फंक्शन का, और पूरे फंक्शन किसके इक्वल था, n के इक्वल था, तो n इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है आपका 1 आंसर। बस समझना, ऐसा क्वेश्चन बना पाओगे। तो लॉगरिथम के इस फंक्शन के लिए 2023 तक अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो वैल्यू n का कितना आता है आपका 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था। इसको आप हैशटैग लगाओगे 3 बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और ऐसे करोगे इसको आप लिखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और अभी आपको हम बारे में बता भी रहे थे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। सर ये क्या है, पाई नहीं है, पाई नहीं है। जब भी ऐसा साइन आए ना तो आपको समझना है प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कराना है, गुणनफल निकालना है, मल्टीप्लाई कराना है उसका, मतलब फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर है, इसी का तो वैल्यू निकालना है आपको। आर का वैल्यू 2 से कहाँ से गया 1023 तक, पसंद आया। और ये कुछ फंक्शन दिया है log r + 1 बेस, ऐसा कुछ कहानी है। अच्छा सर हम लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई है, जब भी ऐसा सिग्मा आवे तो प्लस करते हैं, सबको ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा साइन आवे इसको क्या बोलते हैं, अब मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, तो ऐसा बात है तो पहले यहाँ पे फंक्शन में आप डालोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका log r2 है, मतलब बेस तो आपका 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रखोगे 2 + 1 मतलब ये 3 हो जाएगा आपका। बोलो सोच पा रहे हो आप। और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखो, फिर लिखोगे आप log, और ये देखो ये होता है हमेशा LL लोअर लिमिट, ये होता है UL अपर लिमिट। तो ये 2 से लेकर कहाँ से लिखना है आपको, 1023 तक लिखते चलना, बस समझ रहे आप। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोलोगे तो फिर क्या रखोगे, यहाँ पे 3, ये हो गया आपका 3, मतलब यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई। अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log, फिर यहाँ पे आप रखोगे 4, ये हो गया बेस 4, यहाँ पर रखोगे तो आपका 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसा करते 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 जब आपको 1023 पे पहुँचोगे तो ये बन जाएगा आपका log 1023, हो कि नहीं हुआ। और 1023 में 1 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना बाबू 1024। आपको बात समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, आगे चले बना पाओगे आप। अच्छा सर जब भी ऐसा होता है ना तो बेस चेन थ्योरम क्या कहता है, चेंज करो सबको, बुलाओ इधर। तो ये वाले को क्या लिख सकते हो आप, देखो तो
log 3 अपॉन में यहाँ पे log 2 लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई ये वाला बोलोगे तो log 4 अपॉन में हो गया, देखो तो यहाँ पे log 3, फिर मल्टीप्लाई इसको बोलोगे तो हो जाएगा log 5 अपॉन में कितना बोलोगे आप log 4 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करते 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 हमारे घर पहुँचा और इसको बोला गया log 1024 अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे log 1030। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन बन चुका है। आप देख पा रहे हो ये वाला इसके साथ भाग गया, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये सब मर गया। और मर गया तो बचा क्या है, तो ऊपर से पूरा बचा है आपका log 1024, बचा कि नहीं बचा है आपको। तो ऊपर से आ रहा है आपका देखो तो log 1024, नीचे से कितना आ रहा है आपका log 2। अगर ऐसा बात है तो बेस चेंज थ्योरम पहले में लौट आया, तो इस वाले को बोलोगे तो क्या बोलोगे log 1024 बेस 2, बोलोगे नहीं बोलोगे आप। अच्छा सर ये होता है 2 का पावर 10 होता है, मतलब कहने का मतलब ये होगा log 2 to the power 10 बेस 2, ऐसा बोल सकते हो क्या। और जब भी ऐसा आता है तो खोपड़ी बाहर खुलता है, मतलब खोपड़ी खुलता है और इधर आता है आपका, खोपड़ी खुलेगा तो ये वैल्यू आ गया 10, तो इस वाले को बोलोगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2। और सर ऐसा आया ना, ऐसा आया ना, इंतजार कब से है इसका इंतजार, ये वाला मर गया, 1 आ गया इसको है ना। और जब 1 आ जाएगा तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपके एक्चुअल में 10 आ रहा है, मतलब इस पूरे फंक्शन का आंसर कितना आ गया देखिए तो 10 आ गया मल्टीप्लाई करा के। सर इतना मेहनत के बाद 10 ही लाना है, हाँ भाई 10 ही लाना था और ये आ गया आपका आंसर। पक्का मज़ा आया आपको, तो ऐसे ही देखते रहिए और हम फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद।